जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। Hello everyone, welcome back to my channel. So today is 19th January 2025. So न्यू ईयर के बाद मैं अब व्लॉग बना रही हूँ एंड एज द टाइटल सुजेस्ट इसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम यूट्यूब में। इससे पहले मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग शेयर नहीं की है और ये भी मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि ये एक लाइफ टाइम मेमोरी की तरह मुझे याद रहे। क्योंकि बीच में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं या भूल जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारी इम्पॉर्टेंट स्पेशल ज़रूरी चीज़ें शेयर कर सकूँ खुद की मेमोरी के लिए भी। यानी कि मैं व्लॉग तो बना रही हूँ ताकि अगर किसी को देखना हो या किसी को हेल्प मिल सके मेरी जर्नी से या कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सके उसके लिए भी। और उससे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरी खुद की कुछ मेमोरीज़ मैं बाद में रिकॉल कर सकूं, बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द 9th मंथ मैं एक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बनाऊंगी का व्लॉग बनाऊंगी और उसके बाद जो है जब डिलीवरी हो जाएगी तो वो वाला जो एक एक्सपीरियंस है या 9th मंथ का जो भी एक्सपीरियंस होगा उसका एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी। क्योंकि इसके बाद तो आपका जो भी कंटेंट होगा या जो भी आगे आने वाले व्लॉग होंगे उसमें मैं और सिद्धार्थ 2 से 3 हो जाएंगे एंड मैक्सिमम चीज़ें फिर बेबी से रिलेटेड होंगी। व्लॉग भी एंड करियर या जो भी है, चलो वो तो आगे देखते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि मदरहुड इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। सभी के लिए जो भी माँ बनी हैं या इस फेज़ में हैं वो सब इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मैं ये कहूँगी, जो भी पेरेंट या न्यू पेरेंट ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए या वो चाहते हैं आगे बेबी प्लानिंग, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सबसे पहले स्ट्रेस फ्री हो जाइए एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करना बंद कर दीजिए। हमारा रिलेशनशिप की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये थी कि हमने कभी इस चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लिया कि हमें अभी चाहिए या अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमारी शादी के ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो चुके थे और काफ़ी टाइम से जैसे मैं और सिद्धार्थ अलग अलग जगह, सिद्धार्थ हिमाचल में और मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी। तो उस ड्यूरेशन भी हम रिलैक्स थे कि अगर होता है तो इट इज़ ओके, अगर नहीं भी है तो भी रिलैक्स थे। बट इस साल यानी कि सॉरी लास्ट ईयर, अब तो 2025 है, 2024 में क्या हुआ कि हम काफ़ी टाइम से सेम प्लेस पे आने का प्लान कर रहे थे। सो सिद्धार्थ शिफ्टेड टू चंडीगढ़ और जैसे ही सिद्धार्थ ने चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो भी हमें ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था कि हमें बच्चा अभी के अभी चाहिए या हमें अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है, आपने जब भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है या आप अपनी फैमिली बढ़ाने का सोचते हो, आप एक नॉर्मल एक हैप्पी कपल की तरह रहो एंड नॉर्मल ट्राई करते रहो। या आप नॉर्मल जैसे रह रहे हो वैसे रहो और जब होना होगा हो जाएगा। उसके लिए आप इफ़ बट या बहुत चीज़ें मतलब ट्राई या कुछ भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 1-1.5 साल अगर आपको कंटिन्यूस ट्राई करते हुए हो गया है और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं कंसीव हो रहा है बाय एनी हाउ मेथड, देन यू कैन कंसल्ट डॉक्टर्स। पर चलो हमको गॉड ग्रेस था तो हमें एक तो स्ट्रेस नहीं हुआ, कभी हमने उस चीज़ की टेंशन नहीं ली। और एज सुन एज द सिद्धार्थ केम टू द चंडीगढ़, देन हमने क्या किया, एक रेंट पे 1 BHK लिया। क्योंकि हमें ये था, अभी तो हमें ये नहीं था कि बेबी इतनी जल्दी से आ जाएगा, लेकिन ये था कि चलो अभी हम दोनों जॉब करेंगे, कभी बीच में घर वालों को भी बुलाएंगे या जो भी है, तो उस हिसाब से हमने 1 BHK लिया। मेरी फ्रेंड है एक प्रिया, चंडीगढ़ में रहती, तो उसके घर के नियर बाय ही लिया था, तो दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे हो गई थी। तो मुझे तो यही था कि स्टार्टिंग में घूमना फिरना होगा, हम वीकेंड्स पे घूमने जाया करेंगे, मूवीज़ देखने जाया करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ क्या,
मुझे कंसीव मई में हुआ होगा, लेकिन हाँ, हम अवेयर नहीं थे कि मुझे कंसीव हो चुका है। तो 1.5 मंथ बीत चुका था। उसके बाद क्या हुआ उस ड्यूरेशन कि एक तो जैसे आपको पता है मई, जून, जुलाई ये पंजाब में, चंडीगढ़ में एक मतलब समर सीज़न है, तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गर्मी की वजह से जैसे मेरा जॉब का जो शेड्यूल था वो भी थोड़ा पहले के कंपैरिजन में हेक्टिक हो चुका था। तो मैं 8 बजे के, शाम को 8 बजे के अराउंड घर पहुंचती थी। तो अगर सिद्धार्थ मुझसे पहले फ्री हो जाता था या मैं फ्री हो जाती थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना मैनेज कर लेते थे, जो भी डिनर वगैरह प्रिपेयर करना है। तो कई बार ऐसा होता था कि सिद्धार्थ पहले डिनर वगैरह प्रिपेयर करके रख लेता था, तो मैं आती थी जॉब से, फिर हम मतलब वही गर्मी है तो नहा धोकर हम डिनर वगैरह करेंगे। और इतनी थकान होती थी उस टाइम की, थक के दोनों मज़े से मतलब सो जाते थे, खाना खा के ही ना बहुत जल्दी नींद आ जाती थी। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के आपको जॉब पे वापस जाना है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं माइंड पे, तो मेरे को ना बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो सिद्धार्थ मुझे मजाक करता था कि तेरा ना बॉडी वेट बढ़ गया होगा, तो तभी तेरी लेग्स में पेन हो रही है। तब तक पता नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। एंड स्टार्टिंग के मंथ में जैसे मेरे को बीच बीच में ना दिन के टाइम पे ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, मुझे फीवर हो गया है। अब अवेयर ही नहीं थी कि प्रेगनेंसी है, तो लगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से प्लान ही नहीं किया। तो फिर मैंने बीच में पैरासीटामोल भी ली 1-2 बार, जब मुझे लगा कि मुझे फ़ीवर टाइप लग रहा है। अच्छा वो हो गया। इस बीच ड्यूरेशन में इलेक्शन भी थे लोकसभा के, तो हिमाचल में 1 जून का था। तो देन सिद्धार्थ भी लाइक कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है। तो हमने ट्रैवल भी किया। अब देखो पता भी नहीं है, ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ 3 मंथ्स आपको ट्रैवल नहीं करना है, बट मैंने उस ड्यूरेशन ट्रैवल भी किया और पता भी नहीं था। चलो वो टाइम हमारा निकल गया। और देन वी केम टू द जून। अच्छा, जैसे मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ऐसा था कि लेग्स पेन हो रही हैं, या जैसे मैंने बोला कि गर्मियाँ भी थी काफ़ी ज़्यादा, बीच में दिन के टाइम में मुझे फीवर टाइप फील हो रहा था। ओके, देन समहाउ जून का भी आधा महीना मतलब पूरा हो गया था। अच्छा, उस ड्यूरेशन क्या हुआ कि जब मेरे कुछ डेज़ ऊपर भी हो गए थे, तब भी मैंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उससे पिछले के जो महीने थे, जैसे मेरे जनवरी, फरवरी, मार्च, उस ड्यूरेशन मेरी पीरियड साइकिल जो थी वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो उसमें मेरे को फ्रीक्वेंटली मतलब 20-21 दिन या कई बार 15 दिन बाद ही पीरियड्स आ रहे थे। देन वन ऑफ माय कज़न विच इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर सजेस्टेड मी कि तू डाबर अशोका रिस्ट पी। तो अशोका रिस्ट जो कि मेरे को बहुत सही रही। तो जैसे ही मैंने उसे पिया, 1 महीने बाद ही मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। तो मुझे क्या लगा कि शायद इस मंथ मेरे पीरियड इसलिए डिले हो रहा होगा, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हुई होगी। तो आई वॉज़ लाइक ओके। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने मजाक मजाक में ऐसे सोचा कि चल यार ऐसा करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, मतलब कि फ़न फ़न में हम लोग ने किट लिया है प्रेगनेंसी का, कि चलो चेक करते हैं। एंड ऑन दैट डे 16th जून देर वॉज फादर्स डे। तो फादर्स डे के दिन सिद्धार्थ को गिफ्ट मिल गया कि ही इज़ गोइंग टू बी फादर। तो हमें मतलब ऐसा पता लगा 16 जून को। ओके, देन अभी भी हमें ये था कि अभी कंफर्म एक बार डॉक्टर को दिखा दें बिफोर शेयरिंग टू एवरीवन, या जो भी है। और मुझे लगता है कि शायद वो मेरे पता करने की देर थी। उसके बाद तो मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई, ऐसी ख़राब हुई। हाँ, और इससे पिछले के उस टाइम क्या हुआ, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई इंटरनली, मतलब मेरे मुंह में भी मतलब छाले वगैरह हो गए, और मतलब खाना खाने में भी दिक्कत, क्योंकि अगर छाला हो गया आप कुछ भी तीखा नहीं खा सकते, फ्रूट्स ही खाओगे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी इंटरनली मुझे। और उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे मेरा खाना पीना एकदम से कम हो गया, मुझे ऑयल से स्मेल आने लगी, जैसे मैं खाना नहीं बना सकती थी। तो सब कुछ सिद्धार्थ पे ही बर्डन चला गया, खाना वगैरह बनाना। एकदम से बॉडी में जैसे एनर्जी ही नहीं रही, एंड आपको
काम जो है वो मतलब मुझसे कोई काम नहीं होने लगा और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। खाना नहीं खाया जा रहा, ओनली फ्रूट्स हाँ मैं अच्छे से जो है खा पाती थी। स्पेशली वाटरमेलन मैंने उस टाइम पे मैक्सिमम इनटेक किया होगा। तो सारा कुछ सिद्धार्थ के ऊपर बर्डन आ गया। अब जॉब का क्या करना है, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि वेदर इट विल बी माई प्रेगनेंसी, मतलब मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। एंटिल ऑफ माई लास्ट या 9th मंथ मैं तो भाई जॉब करूँगी और उसके बाद जो मैटरनिटी लीव होगी थोड़े दिन वो लूँगी। लेकिन तबीयत इस तरीके से ख़राब हुई मेरी, उस टाइम पे मैं 2 इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। अच्छा, सडनली ये हुआ कि घर वालों को यानी कि मेरे इन लॉज़ को फ़ॉरेन जाना था, न्यूज़ीलैंड, जहाँ पे सिद्धार्थ के बड़े भाई भाभी रहते हैं। अब वो टिकट्स पहले ही बुक हो चुकी थी और उनको पता भी नहीं था इस चीज़ का, किसी को भी मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो एक वो चीज़ भी थी। नहीं तो ये होता है कि चलो आप घर से किसी को बुला लो या कुछ भी उस ड्यूरेशन, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। अच्छा, मैंने 2 इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी ऑलरेडी मैं। तो अभी एक इंस्टीट्यूट में तो मैं पहले से जॉब कर रही थी, यानी कि लास्ट जो मेरे 2023 था वो भी वहीं थी। तो वहाँ मेरी जैसे जान पहचान अच्छी थी और वहाँ मैं मतलब काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। तो उनके साथ तो रिलैक्सेशन था, रिलैक्सेशन इन द सेंस कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी ऐसे ऐसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो क्या आप मुझे 1 मंथ की लीव दे सकते हैं। क्योंकि मुझे यही था कि देखो मेरे को पहले पता नहीं लगा पहले महीने का, दूसरा महीना भी आधा निकल चुका था। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं दूसरे महीने की 10-15 दिन और पूरे करके, यानी कि जून पूरा करके जुलाई में ऑफ लेती हूँ। और जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं अगस्त से फिर मैं जॉब पे वापस चली जाऊँगी। लेकिन जो दूसरा वाला इंस्टीट्यूट था, जहाँ मैंने इसी साल ही मई में ही काम करना स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ मैं नए-नए में इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं ले सकती थी। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं जुलाई से कंटिन्यू नहीं करूँगी और अपने पुराने वाले इंस्टीट्यूट में कहा कि आई विल कम बैक ऑन इन द मंथ ऑफ द अगस्त एंड यू हैव टू मैनेज समहाउ। एंड चलो ये भी एक अच्छी चीज़ थी कि उस टाइम पे वहाँ पे केमिस्ट्री का एक और टीचर अवेलेबल था, तो उनको मेरी लेक्चर्स भी एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी थी। तो जी ऐसे करके क्या हुआ कि जुलाई में मैं घर आ गई। सिद्धार्थ ने मुझे घर छोड़ देना था, लेकिन जुलाई में ही मेरे इन लॉज़ की फ़्लाइट थी न्यूज़ीलैंड की। सो बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि जुलाई में चली जाऊँगी अपने मायके बीड़। तो जब मैं जुलाई में अपने मायके बीड़ आई भी, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सेशन फ़ील हुई वो हुई एक तो टेम्परेचर से, क्योंकि पंजाब में गर्मियाँ थी और यहाँ हिमाचल में बीड़ में टेम्परेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो एक तो मुझे वो रिलैक्सेशन फ़ील हुई। दूसरी बात ये है कि कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आपको खाना या आपकी टेक केयर करने के लिए आपके पेरेंट्स, मेरा भाई, मम्मी पापा वगैरह वो सारे लोग थे ही। या डॉक्टर के पास भी जाना है अगर, तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं टोटली सिद्धार्थ पे डिपेंडेंट थी। और अगर सिद्धार्थ ड्यूटी पे जाता है, अपने काम पे जाता है, तो पीछे से मैं अकेली होती थी। ऊपर से पंजाब में जैसे हमारा बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ ही सेक्टर जो था, लेकिन वो मोहाली में आता था, सेक्टर 53। तो इसकी वजह से क्या था कि मोहाली में अब लाइट्स के कट भी लगते हैं। तो अब जब लाइट चली जाएगी तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। ना खाना बना पा रही हूँ, ना कुछ। कभी-कभी तो टोटली सिद्धार्थ पे डिपेंडेंट हो जाती थी। तो इस वजह से मतलब मेरे को वापस आना ही पड़ा, मतलब हिमाचल आना ही पड़ा। तो मैं मतलब गर्मी की वजह से मेरी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और वॉमिटिंग भी दिन में 2-2 3-3 बार। अच्छा, इस ड्यूरेशन बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी मैं कि जैसे कि हम हॉस्पिटल ट्राई कर रहे थे कि हॉस्पिटल जाना है हमने, तो मैंने 32 हॉस्पिटल जो है चंडीगढ़ का उसकी मैंने अपॉइंटमेंट मतलब ले ली थी। लेकिन बिफ़ोर गोइंग टू, मतलब वहाँ जाने से पहले अपॉइंटमेंट से पहले ही एक दिन ऐसा मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस दिन मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। और वैसे भी मैंने अपनी जून के वो जो 15 डेज़ रह गए थे जॉब के, बहुत मुश्किल से पूरे किए थे। तो क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं,
कैब करके पहले तो जैसी मर्जी चली जाती थी, फिर तो अब जब आपको पता लग गया कि आप प्रेग्नेंट हो तो मैं स्पेशली कैब करके ही इंस्टीट्यूट वगैरह जाती थी। एंड तबीयत भी ठीक नहीं थी, जैसे तैसे वो दिन पूरे किए। अब हॉस्पिटल जो अपॉइंटमेंट लेनी थी, अब 32 हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश होता है, अगर आप विदाउट अपॉइंटमेंट जाते हो तब तो पता नहीं सुबह से आपको शाम हो जाएगी, या पर्ची बनाने के लिए सुबह 6 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद भी आपको, जैसे अगर मैंने 9 से 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली है, उसके बावजूद भी 11 बजे आपका नंबर लग रहा है। एंड आफ्टर दैट दे टोल्ड मी कि आपका एड्रेस तो मोहाली का है, तो आप मोहाली वाले हॉस्पिटल में जाइए। पर चलो, अब आप आए हो तो आप ये सारे टेस्ट करा दो, क्योंकि प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट उसी में होने थे। देन आई नोटिस्ड वन थिंग कि पहला दिन तो मेरा निकल गया अब डॉक्टर के साथ मिलने में ही आपके 2-2.5 घंटे, या समझ लीजिए आप आधा दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद जहाँ आपने ब्लड सैंपल देने हैं तो वो तो जितनी भी लेबॉर्ट्री हैं 11-11:30 बजे के बाद आपके सैंपल लेते ही नहीं, आपको अगले दिन फिर आना पड़ेगा। अगले दिन भी जब आप आ रहे हो और आप अपने सारे सैंपल, मतलब ब्लड सैंपल प्लस यूरिन सैंपल जो भी आप दे रहे हो, उसके अलावा एक और मतलब जगह, जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उसके अलावा जो एक और जगह जाना था, मतलब एक जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाना है ना, कोई किसी चीज़ का चेकअप कर रहा है, कोई किसी चीज़ का, तो हर जगह आपको जाके ब्लड सैंपल देने। एक जगह जहाँ हस्बैंड की भी ज़रूरत है, जैसे वहाँ पे HIV टेस्ट वगैरह होता है दोनों का ही, तो जहाँ दोनों की ज़रूरत है, तो सिद्धार्थ तब तक, मतलब मैंने कहा था मैं जल्दी जाती हूँ और तुम थोड़ा आराम से आना, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से आया ही था जस्ट, और मतलब नाइट ड्यूटी से आया था वो वापस। तो सुबह मैंने कहा कि फ्रेशन अप होके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना, मैं जल्दी चली जाती हूँ। तो जब को सिद्धार्थ को आया तब को वहाँ पे जो लेडी थी, मतलब जिसने सैंपल लेने थे, तब तक वो बोलती कि हमें तो जी उस पे जाना है, क्या कहते हैं, कुछ ट्रेनिंग पे जाना है, अब आप कल आना। तो ऐसे करते करते मैंने देखा मेरे 3 दिन लग गए कंटिन्यूस, मतलब उसी में ही। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, एक दिन आपको डॉक्टर से मिलने में लग रहा है, एक दिन आप सैंपल दोगे, सैंपल देने में भी 2 दिन लग रहे हैं, उसके बाद हफ्ते बाद आपकी रिपोर्ट आएगी। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है, और मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये तो हॉस्पिटल। और उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम गवर्नमेंट या प्राइवेट देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि हम बेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। तो जैसे एक तो 32 में ये वाली चीज़ हुई, और जैसे कि मैंने कहा कि बीच में एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, तो हमें इमरजेंसी में फोर्टिस जाना पड़ा। तो जैसे ही मैं फोर्टिस गई, उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया जी जाते ही। तो जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ एंड मैंने बेबी फीटस को देखा, तो फर्स्ट थॉट मेरे मन में क्या आया कि मुझे बचपन से हमेशा से मुझे ट्विन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि यार आई वांट ट्विन्स, कि काश मुझे एक ही बारी में 2 हो जाए। तो मैंने जब देखा कि सिंगल फीटस है, तो मेरे मन में आया, हे भगवान मुझे 2 लड़कियां दे देते आप, मतलब एक साथ, मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे एक बच्चा क्यों दिया आपने, मतलब 2 चाहिए थे मुझे। जैसे अब मैं इसलिए 2 लड़कियों का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को ये लगता है, जैसे मैक्सिमम अब तो बहुत ज़्यादा बदलाव है इंडिया में भी एंड हर जगह ही मैक्सिमम, कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। लेकिन चलो ऐसे लोग कहते हैं ना कि लड़कियां ना हो या जो भी है, तो मैं बोलती भगवान लड़कियां दे देते, पर देते भैया आप मेरे को ट्विन्स देते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर इट्स बॉय और गर्ल, बच्चा तो बच्चा है। एंड तो मुझे लगा अरे यार एक है, तो अच्छा जी चलो वो ठीक है। तो 40s में थैंक्स टू दोज डॉक्टर्स की उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, जिसकी वजह से मतलब मैं थोड़ा खड़े हो पाई, और वो 10-15 दिन अपने लेक्चर्स की कंप्लीट कर पाई एंड दोनों इंस्टीट्यूट को बाय बाय कर पाई। तो फिर अच्छा हाँ, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं मोहाली वाले हॉस्पिटल भी गई। अब क्या हुआ कि रात को मैं ढंग से सो भी नहीं पाती थी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता था, तो सुबह थोड़ी सी लेट उठी। एंड वेन एवर आई वेंट टू मोहाली हॉस्पिटल फॉर द चेकअप, मुझे रिपोर्ट्स ही दिखानी थी,
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जितनी पर्चियाँ बननी थी ना 11 बजे तक बन गई, क्योंकि ऑलरेडी इतना रश होता था वहाँ पे कि जितनी भी पर्चियाँ बनेंगी वो सुबह आई थिंक 6-7 बजे बैठ जाते होंगे और 11 बजे तक पर्ची बनाते होंगे। 11 बजे के बाद बोलते हम कोई पर्ची नहीं बनाते, आपका सिर्फ अगर कोई, मैंने कहा इमरजेंसी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी रहती। बोलती नहीं नहीं इमरजेंसी मतलब हम सिर्फ डिलीवरी को ही कंसीडर करेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत दिक्कत होगी कि अगर आपको जाना पड़े, मतलब अगर आपको डॉक्टर को कुछ भी कंसल्ट करना हो, चेकअप कराना हो, कैसे कराओगे। सो उस ड्यूरेशन पे क्या हुआ कि जैसे हम मैंने कहा कि पैकेज लेने का भी सोच रहे थे कि हमें ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट में ही जाना है, कोई भी बेटर हॉस्पिटल मिल जाए वेदर इट्स प्राइवेट, तो हम जैसे पूरा प्रेगनेंसी पैकेज है वही ले लेते हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जैसे फोर्टिज़ है या एक हीलिंग हॉस्पिटल भी था जिसका पैकेज काफ़ी अच्छा था, या एक सुहाना हॉस्पिटल भी था। लेकिन अब बात वही थी कि एट द एंड आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एंड सिद्धार्थ के पेरेंट्स दोनों हिमाचल में ही रहते हैं। तो अगर आपको डिलीवरी हिमाचल में करवानी है तो आप वो जो प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल हैं आप उनका पैकेज ले नहीं सकते। हाँ, अगर मेरी प्रेगनेंसी पूरी मतलब स्मूथ रहती, मैं शुरू से एंड तक वहीं जॉब करती, तो चलो एट द एंड शायद मैं अपने पेरेंट्स को भी चंडीगढ़ ही बुला लेती, लेकिन तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। सो देन वी डिसाइडेड कि हमको अब हिमाचल जाना है, और हिमाचल में मैं अपना चेकअप कराना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आ गई जी हिमाचल, और जैसे कि मैंने बोला मेरी इन लॉज जा चुके थे, तो मैंने अपने पेरेंट्स के घर में बीड़ में रहना स्टार्ट किया। और बीड़ में ही मैंने बीड़ का जो हॉस्पिटल है वहीं पे मैंने अपना चेकअप शुरू करवाया। और वो मेरे को बहुत रिलैक्स रहा, क्योंकि उसमें ऐसा होता था कि मैं, मम्मी और मेरा भाई हम तीनों हॉस्पिटल जाते थे। तो मेरा भाई जो है वो बाय कार हमको हॉस्पिटल छोड़ के आ जाता था, ताकि अगर जैसे बीड़ हॉस्पिटल में ये होता था कि बुधवार होता था प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो जब भी मेरे को चेकअप के लिए जाना आता था तो वो एवरी वेडनेसडे होगा, तो मेरा भाई हमको छोड़ देगा। फिर हमको जो भी 1 डेढ़ या 2-3 घंटे अगर कभी लगते थे, क्योंकि उस दिन सारी ही प्रेग्नेंट लेडीज़ का चेकअप होगा, तो उसके बाद जो है फिर मैं और मम्मी वापस आ जाते थे और मेरा भाई हमको छोड़ देता था। तो वो हमको मतलब वो मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग था कि कहीं दूर नहीं जाना है, एंड कहीं दूर भी नहीं जाना है और घर के नज़दीक है, और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं। 1.5-2 घंटे में भी ऐसा है कि आपका ही प्रोसीजर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से शाम तक वेट करना पड़ रहा है। वहाँ जाके आपको आशा वर्कर जो होती हैं वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करा के पहले वो आपका बीपी, वेट सब कुछ चेक करेंगे। फर्स्ट टाइम में तो हाइट भी चेक करते हैं, फिर वो ब्लड के सैंपल्स के लिए अंदर भेज देते हैं, फिर वहाँ चेकअप होता है। फिर उसके बाद हर मंथ का वो जो है HB एंड ब्लड लेवल वगैरह चेक करके फिर वो हमको मतलब जो डॉक्टर है उनके पास भेज देते थे। तो जब 5-10 लेडीज़ का इकट्ठी वो मतलब जाता था डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्टर हमें एक 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 करके देखते थे। तो चलो जुलाई भी मैं अपने मायके में रही, लेकिन उस ड्यूरेशन भी मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं थी। वो मतलब मेरा इतनी ज़्यादा डिज़ीनेस, लेज़ीनेस, सर घूम जाता था, चक्कर आता था, एसिडिटी हो जाती थी, मतलब मेरे को पीला कड़वा पानी पूरा मतलब वॉमिटिंग में निकलता था, कई बार खाना भी निकलता था। तो मैं एक रोटी पे आ चुकी थी और बिल्कुल थोड़ी सी चावल खाती थी, और चंडीगढ़ में तो 10-15 दिन बस मैंने इतने से चावल थोड़ी सी दही के साथ ही खाए थे। तो स्टार्टिंग के जो मेरे 4 मंथ्स थे ना, मतलब उस ड्यूरेशन जो है मतलब मेरा खाना पीना काफ़ी कम हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने 4 kg वेट लूज़ किया था मतलब स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से मतलब स्टार्टिंग में मेरे 4 मंथ्स निकले। हाँ, और जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जुलाई में ठीक ठाक होके फिर अगस्त से जॉब ज्वाइन कर लूँगी। फिर लेकिन मैंने देखा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और चंडीगढ़ में हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा मतलब रश एंड प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि मेरे को तो भाई अपने घर के पास वहाँ भीड़ में वही हॉस्पिटल पसंद आ गया कि फटाफट जाओ, अपना काम कराओ और वापस आ जाओ। ऊपर से घर वाले भी थे टेक केयर के लिए, तो एक रिलैक्स्ड माहौल मुझे मिला। सो आई डिसाइडेड नॉट टू जॉब एंड नॉट टू कंटिन्यू माई जॉब, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और चंडीगढ़ में देखने के लिए कोई नहीं है।
क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तेरे साथ नहीं रह सकती चंडीगढ़ में, तो इट्स बेटर कि तुम घर में ही आ जाओ। पापा ने भी यही कहा कि यहीं पे रहो 5-6 महीने, तो हमें मतलब हम यहीं पे टेक केयर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब से ऑफ ले लो। फिर मुझे भी यही लगा कि ये जो टाइम है बार बार तो आएगा नहीं आपकी लाइफ में, तो चलो कोई बात नहीं, जॉब से लीव ले लेते हैं। एंड उस टाइम पे मेरा एक एग्ज़ाम था, तो 3rd मंथ रनिंग था मेरा और उसका सेंटर चंडीगढ़ था। तो मेरे घर वालों ने मना किया कि तुम्हें नहीं जाना है। तो मैंने कहा कि अब उसके बाद पता नहीं एग्ज़ाम कब आएगा, मैं दे पाऊँगी कि नहीं, बेबी के साथ मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, और उससे पहले भी वो एग्ज़ाम मेरा 2-3 मार्क्स से रह गया था। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी है, मैं लास्ट बार दे ही आती हूँ। तो ऐसा कॉन्फिडेंस, मतलब इतना अच्छा रहा मेरे लिए वो एक्सपीरियंस कि मैं स्पेशली रिस्क लेके गर्मी में, तबीयत ख़राब थी, चंडीगढ़ गई कुछ 4-5 दिनों के लिए। और उस टाइम तो मैं कैब में ही गई थी। हाँ, सिद्धार्थ ने कहा था कि वापस आते टाइम वो मुझे छोड़ देगा, मतलब वो मुझे घर छोड़ने आएगा। तो मैं गई, अगले दिन मैंने एग्ज़ाम भी दिया। मैंने कैसे, मतलब मुझे पता है मैं 3 घंटे कैसे स्क्रीन के सामने बैठ के गर्मी में, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, कैसे वो मेरा एक स्ट्रगल था जो बाद में हैप्पीनेस में बदल गया। बिकॉज़ बेबी का भी स्ट्रगल था, क्योंकि बेबी को मेरे साथ ट्रैवल करना पड़ा। मतलब, और ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको ट्रैवल नहीं करना है, बट चलो मैंने फिर भी चंडीगढ़ तक ट्रैवल किया। एग्ज़ाम दिया 3 मंथ कंटिन्यूस, आप 3 घंटे आपको कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठना है, गर्मी लग रही है, जुलाई का महीना है, स्वेटिंग हो रही है। समहाउ आई मैनेज दैट। एंड फाइनली जब उसका रिज़ल्ट आया तो मेरा ऑल इंडिया में 27th रैंक था। दैट वाज नॉट एन एग्ज़ाम फॉर द जॉब पर्पस, बट दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ सम एलिजिबिलिटी, जिसकी मुझे नीड भी नहीं थी। पर हाँ, ये है कि आप जितनी अचीवमेंट है, आप जितने भी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जितनी टेस्ट क्लियर कर सकते हो, अपने आप को हर तरीके से अपने सब्जेक्ट में आप दिखा सकते हो कि नहीं, मैंने ये भी टेस्ट क्लियर किया, ये भी टेस्ट क्लियर किया। तो इस ड्यूरेशन, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में ये एक बहुत बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए कि मेरे इस टाइम पे 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे। जैसे लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, जब मैं चंडीगढ़ में अकेली रह रही थी, लेकिन उस टाइम मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। बट 2024 में मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ें थी। फिर 4th मंथ में क्या हुआ कि मेरे नानी जी जो हैं वो कुल्लू में रहते हैं, छोटी मासी और नानी जी। तो वहाँ पे, और छोटी मासी के साथ ही रहते हैं नानी जी। जैसे नानी जी और छोटी मासी के जो लड़के हैं वो मेन कुल्लू में रहते हैं, और जो मासी हैं वो नगर, यानी कि नगर कैसे समझाऊँ, मड़ी नगर, मतलब मनाली उसके पास रहते हैं वो, ठीक है। और बीच में आते जाते रहते हैं, और नानी जी की टेक केयर भी करते हैं। तो नानी जी बीच में कुछ बीमार हो गए थे, तो फिर वैसे तो मासी उनको अपने साथ नगर ले गए थे, लेकिन वहाँ नानी जी का ज़्यादा मन नहीं लगता, उनको ये था कि मैंने कुल्लू ही आना है। तो फिर मैं और मम्मी बीच में हम कुल्लू भी गए। हम कम से कम 15-20 दिन वहाँ रहे होंगे। तो उस टाइम पे भी मेरी तबीयत, मतलब 4th मंथ था, तो उतनी भी ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं थी जैसे, पर हाँ चलो ठीक है। फिर भी तो ट्रैवल किया, घूमी फिरी, वंस अगेन वही, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रैवल मैं कर ही रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपको एक सेफ़ आप जर्नी कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं, आपको नहीं जाना है, ट्रैवल नहीं करना है, जो भी है। हाँ, खुद की घर की गाड़ी है, आराम से चला रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। तो मैं तो अपनी बेबी को यही कहती हूँ दैट ही और शी इज़ अ छोटू ट्रैवलर, कि इसने बहुत ट्रैवल किया मेरे साथ ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी आल्सो। एंड एज सून एज द 5th मंथ स्टार्ट्स, फिर जब जो हम कुल्लू गए थे तो उस टाइम पे हम हडिम्बा माता के मंदिर भी गए थे। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसी इच्छा थी कि मैं जाके आऊँ। और फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आते हुए मंडी में हम भीमा काली के टेम्पल भी गए थे। भीमा काली हमारी कुल देवी है, जिनका मेन टेम्पल तो सराहन यानी कि शिमला साइड है। किन्नौर एंड शिमला ऐसा कह सकते हो, मतलब
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हो, लेकिन जैसे कि शिमला के, अगर वैसे किन्नौर नहीं समझ आ रहा तो ये समझ लीजिए कि शिमला से कुछ डिस्टेंस आगे है मतलब। तो रामपुर, या फिर रामपुर समझिए कि रामपुर में के नियर बाई है सराहन, जहाँ पे भीमा काली का मेन टेम्पल है। तो फिर अच्छा जी चलो, मंडी में भीमा काली के दर्शन हो गए, फिर घर भी आ गई। एंड उस टाइम पे मेरा 5th मंथ भी स्टार्ट हो गया था। तो जब मैं वहाँ गई थी तो मेरी मासी और नानी जी बोलते थे कि तू कैसी लेज़ी लेज़ी रहती है, या ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं है। तो मैं कहती थी यार मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, मतलब सच में मेरी तबीयत ऐसी हो जाती थी कि मेरा सिर घूम जाता था, कई बार सिर बहुत ज़्यादा घूम जाता था। तो मेरा मन करता था मैं बस लेटी रहूँ, कुछ ना करूँ, थोड़ा बहुत खाया पिया, थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए, या थोड़ी बहुत जो उनके साथ बात करनी है वो की। हाँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट था पहले के कंपैरिजन में। बट एज सून एज द 5th मंथ स्टार्ट्स, धीरे धीरे वॉमिटिंग चली गई। एंड धीरे धीरे तबीयत भी अच्छी होगी, भूख भी बढ़ गई। और मैं सच बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में इतना तरसी हूँ, मतलब वो जो 3 मंथ थे मेरे, मैं ये सोचती थी यार मैं फुल मील कब खाऊंगी, मतलब मैं खुल के खाना कब खा पाऊंगी जैसे मैं पहले खाती थी। क्योंकि एक फुल्का खा रहे हो आप, रोटी एक ही चपाती खा रहे हो, या फिर आप थोड़ी सी चावल खा रहे हो, उससे ज़्यादा आपसे खाए नहीं जा रहे हैं, या आपको वॉमिटिंग हो रही है। तो मैं सोचती थी यार मेरी बॉडी ही आजकल मेरी नहीं है, मतलब इस तरीके का हो गई थी तबीयत कि आपको अपनी बॉडी ही अपनी नहीं लगेगी, कि मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोन इस तरीके से इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इतना तरसी थी मैं उस टाइम पे कि हाय कब मिलेगी मुझे अपना बॉडी वापस, कब मिलेगा, और कब मैं खुद फंक्शन कर पाऊँगी इस पे, और कब, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी ना खुद से कुछ ना कुछ होते जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब खुद आपके हार्मोन आपको लिटा रहे हैं, आपको सुस्त बना रहे हैं, आपको वॉमिटिंग लगा रहे हैं, आपकी डाइट हुई हार्मोन्स ने कंट्रोल की है। एंड इस ड्यूरेशन मेरा TSH यानी कि थायराइड हार्मोन जो है वो भी एक कम आ रहा था। बट डॉक्टर ने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH का लो होना नॉर्मल बात है, मतलब इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगले महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर से देखेंगे, अगर TSH यानी कि जो भी थायराइड है वो अगर एक नॉर्मल रेंज में नहीं आता है तो देन हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो बीच में मेरी वो मेडिसिन भी स्टार्ट हुई थी जो मैंने ली, और उसके कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल आ गया था मेरा थायराइड लेवल। तो फिर उसके बाद हमने वो मेडिसिन बंद कर दी थी। तो मैं ये कहूँगी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि थायराइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। तो आप इसको इग्नोर या निगलेक्ट ना करें। हाँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मेरे केस में ऐसा था कि मुझे थायराइड पहले नहीं था, वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही मेरा हार्मोन जो है वो लो हो गया था, TSH, ठीक है। और TSH जो है वो बेबी की ग्रोथ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि प्रेगनेंसी में लाइट चली गई है, तो प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने थायराइड करके कभी ये नहीं सोचा कि हाय मेरे बच्चे को कोई डिफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। चलो थैंक गॉड सब बढ़िया ही रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट 3 मंथ्स में TSH का लो होना एक नॉर्मल बात होती है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड मेडिसिन देन इट कम्स टू द नॉर्मल रेंज। अच्छा जी, 5th मंथ स्टार्ट हो गया, एंड 5th मंथ के शुरू होते ही मुझे मूवमेंट भी फील होनी स्टार्ट होगी बेबी की, एंड इट वाज वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस। शुरू में 1-2 दिन तो मैंने इसको इग्नोर किया। मुझे ऐसा था कि पता नहीं, मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है ये गैस तो नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में गैस भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस हो जाएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा पेट बेली बहुत टाइट टाइट है, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, एंड यू विल ट्राई कि मैं जैसे तैसे इस गैस को निकाल दूँ, यानी कि मैं तो लाइट भी वापस आ गई है, तो मैंने सोचा फटाफट अपना वीडियो शूट कर लो। तो मैं गैस की बात कर रही थी। जैसे मेरा तो ये तरीका था कि मैं गर्म पानी पी लेती थी 1 गिलास, तो उससे मेरे को थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता था। एंड अच्छा जी, तो मैंने कहा कि 5th मंथ स्टार्ट होते ही आपको मूवमेंट्स फ़ील होना स्टार्ट होगी। तो एक मेरा अल्ट्रासाउंड 3rd मंथ में हुआ था, और एक मेरा अल्ट्रासाउंड फिर 5th मंथ में हुआ। अच्छा जी चलो वो ठीक है। अब 5th मंथ के आई थिंक एंड जैसे में
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। मेरे क्या हुआ कि एक टीथ में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुई। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड कहाँ से मुझे याद आया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डे बाय डे एक्सपीरियंस की, पर अभी मुझे जितना मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट याद आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर रही हूँ। जब मैं अपना 5th मंथ का अल्ट्रासाउंड करवाने गई ना, तो उस दिन में क्या हुआ कि चाट पापड़ी एंड कुछ चिल्ली मोमो वगैरह ले आई घर कि खाएंगे जी, चलो ठीक है। तो उसकी पत्नी चटनी कैसी थी, मतलब वो तो बढ़िया ही थी, पर वो पता नहीं होता है ना कभी हिट कर देती है एकदम से। तो मुझे क्या हुआ कि मैंने वो खाया ना, और मेरे एकदम से टीथ में ना दर्द होने लग पड़ा हल्का हल्का, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब प्रेगनेंसी है तो आप कोई मेडिसिन वगैरह तो ले नहीं सकते, या आपको अपनी गायनी से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो मैंने तो पहले यही वेट किया कि दर्द रुक जाए, क्योंकि मैंने मेडिसिन खानी नहीं थी। तो वो 2 दिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम और इतना मतलब दर्द था मुझे, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ था कि यहाँ था, मतलब वो दांत इस साइड था। तो यहाँ जो था सबसे लास्ट में एंड था, विज़डम टूथ था, और था भी वो थोड़ा टिल्टेड टेढ़ा सा था। तो और उसकी दर्द जो उठ रही थी, मतलब यहाँ से ना सीधे यहाँ तक पहुँच रही थी। मतलब 2 दिन वो इतना ज़्यादा पेन रहा। उस ड्यूरेशन में मैं बीच में एक बार डेंटिस्ट के पास भी गई थी, तो उसने मुझे एक मेडिसिन दी थी, कहा था अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो तब खाना, और आप एक बार अपने गायनी से कंसल्ट कर लो कि आप टूथ रिमूव कर सकते हो या नहीं। सो 2 दिन जब मुझे पेन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, सो भी नहीं पा रही थी थोड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो कंटिन्यू ही पेन लगी हुई है। तो देन मैंने डिसाइड किया जो भी हो, मैंने अभी इस टूथ को रिमूव करना है। मैं इस पेन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने वेट किया, कई बार ये होता है कि पेन हो रही है फिर वो रुक जाती है ना। तो मुझे ये था कि चलो मेरे 2-3 महीने निकाल दे, उसके बाद देखी जाएगी। बट नो, वो इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे डेंटिस्ट के पास, हाँ, सुबह मैं अपनी गायनी को पूछ के आई, उसने कहा कि आप निकाल दो। और वहाँ से सीधे फिर मैं चली गई डेंटिस्ट के पास, और मैंने कहा कि मेरी टूथ को रिमूव करो आप। तो उन्होंने मतलब वही इंजेक्शन वगैरह लगाया इधर, और देन मेरे टूथ को रिमूव कर दिया। तो ये भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का एक पार्ट था। तो मैं अभी बीच में आपको उस टूथ की वीडियो भी डाल दूँगी। वो ख़राब हो चुका था मेरा टूथ, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा पेन हो रही थी। अब देखो ये भी एक चीज़ है कि कब कब की दर्दें, मतलब कब कब की वो कि प्रेगनेंसी से पहले या बाद में मुझे पेन होती, लेकिन नहीं, वो तभी होनी थी। और ये तो चलो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं टूथ रिमूव कर सकती थी, जिससे बेबी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होना था। तो मैंने वो टूथ निकाल दिया। सडनली तबीयत ठीक हो जाती है मेरी, सडनली नहीं, मतलब जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्टेड है, 5th मंथ से आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है, आपको मोमेंट्स फील होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड फिर मेरे घर के आसपास जितनी भी पहाड़ी धाम थी ना, जैसे कोई मुंडन है, कोई जातर है, घर के आसपास कोई शादी फंक्शन हो रहे हैं, तो मैं हर जगह जाती थी और मैं दबा के धाम खाती थी। मतलब जितने मेरी पहले चंडीगढ़ में रहने की वजह से धाम मिस हो गई होंगी, वो सब मैंने खाया, और खाया भी जा रहा था। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार अब ये वाला ट्राइमेस्टर तो बहुत अच्छा है और ईजी है, क्योंकि आप खा पा रहे हो अपनी पसंद का, और जितना पोर्शन आप खाना चाहते हो आप उतना खा सकते हो। तो चलो जी, सम हाउ इस ड्यूरेशन 5th मंथ निकला, 6th मंथ निकला, एंड देन बीच में हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो भी सिद्धार्थ आया था। तो एक बार सिद्धार्थ को भी मैं उन फंक्शंस पे लेके गई थी जो मेरे घर के नियर बाय ही था। देन दिवाली आई हमने दिवाली सेलिब्रेट की, एंड जैसे कि मैंने कहा कि मेरे इन लॉज़ नहीं थे घर पे, तो मैं तो अपने मायके ही रहती थी। लेकिन जब भी सिद्धार्थ आता था तो हम 1-2 दिन के लिए, जो मेरा ससुराल है पालमपुर में, हम वहाँ आ जाते थे। तो दिवाली पे भी हम पालमपुर ही आए हुए थे, और तो हम दोनों ने ही दिवाली सेलिब्रेट की। पूरा घर अच्छे से, मतलब जितना हम कर सकते थे हमने किया।
मतलब क्लीनिंग एंड ऑल दैट। क्लीनिंग एंड जो भी साज सजावट करनी थी, रंगोली भी बनाई थी मैंने। तो दिवाली भी अच्छी रही हमारी। और उसके बाद सिद्धार्थ का बर्थडे भी था, तो फिर हम यहाँ पे बैजनाथ पे एक महाकाल टेम्पल है, वहाँ गए थे, सिद्धार्थ का तोला होना था। देन वंस अगेन ट्रैवल किया मैंने। उसके बाद नवंबर स्टार्टिंग की बात है ये। देन सिद्धार्थ चंडीगढ़ वापस चला गया, मैं भी अपने घर बीड़ वापस चली जाती थी। चलो वहाँ पे टाइम कटता रहा, निकलता रहा, एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम। एंड मेरे घर वालों को भी काफ़ी मतलब इस टाइम पे वो हो गया था, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार इतना लंबा रही थी, 6 महीने कंटिन्यूस। हाँ, बीच में आती जाती रहती थी 2-4 दिन के लिए, बट हाँ अदरवाइज़ मैं अपने घर ही रही। तो मम्मी पापा को भी और मेरे भाई को भी एक काफ़ी अच्छा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। एंड स्पेशली मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों की बातें, हम तीनों के मजाक, मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ छेड़ते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। एंड मेरी और पापा की डिस्कशंस अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि शाम को पापा न्यूज़ लगा देते थे। वैसे तो पापा का टीवी दिन भर चलता रहता था, पर हाँ शाम को ये कि जैसे मैं, मम्मी पापा तीनों एक बेड पे बैठे हैं रजाई में, सामने टीवी लगा हुआ है, पापा ने न्यूज़ लगाई हुई है, एंड उसमें डिबेट चली है, तो उसकी डिबेट के साथ साथ हमारी भी कुछ डिबेट चलती रहती थी। वो पापा बोलेंगे ये देखिए ये हो गया, वो हो गया फलाना, तेरी पार्टी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मैंने कहा आई एम नॉट एसोसिएटेड टू एनी पार्टी, बट हाँ कुछ एक लीडर्स जो हैं जो मुझे पसंद है एज ए पर्सनैलिटी, या जो भी वो काम कर रहे हैं कुछ एक, तो ऐसा है। तो बस वो सारी चीज़ें, तो हमारे मजाक वगैरह चलते रहते थे, हम तीनों की बातें चलती रहती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद एक क्या चीज़ हुई बहुत अच्छी, कि जैसे कि सिद्धार्थ चंडीगढ़ जॉब कर रहा था, तो रिसेंटली मतलब एट द मंथ ऑफ द दिसंबर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली धर्मशाला में स्विच करने का। तो अब जैसे मैं भी हिमाचल में ही रह रही थी, और आने वाले टाइम में बच्चा छोटा होगा, तो कुछ टाइम मुझे हिमाचल ही रहना पड़ेगा, जॉब अवॉइड करनी पड़ेगी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देखूंगी कि जॉब और बच्चा दोनों एक साथ मतलब मैं मैनेज कर पाऊँ घर के नज़दीक ही। हिमाचल में तो सिद्धार्थ चंडीगढ़ होता, तो कुछ इतना मतलब अपने आप ही इतनी अच्छी सेटिंग होगी कि सिद्धार्थ को धर्मशाला से ऑफ़र मिला। देन ही क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड देन ही जॉइंड एट द धर्मशाला। तो अब सिद्धार्थ जो है वो धर्मशाला में ही जॉब कर रहा है, और बीच में जब भी आना है तो वो पालमपुर ईज़िली धर्मशाला से आ सकता है। अब एज़ अ सिविल इंजीनियर उसको साइट पे ही रहना पड़ता है, और सुबह शाम जो है मतलब वो लोग वहीं पे जो पूरी बिल्डिंग है, मतलब उनकी कंपनी ने पूरी बिल्डिंग जो है एक्वायर कर रखी है एज अ होटल। तो जितने भी ये इंजीनियर्स हैं अलग अलग, जैसे कोई मैकेनिकल, कोई सिविल, कोई इलेक्ट्रिकल, तो सारे लोग वहाँ मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं, और खाना पीना मतलब सब उधर ही है। तो सिद्धार्थ के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सो हमने वो ले ली। सो दिसंबर से सिद्धार्थ ने धर्मशाला शिफ्ट कर लिया, जो भी एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था हमारी इस प्रेगनेंसी जर्नी का। और इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ वो थी कि हमने अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को चेरिश करने के लिए बीच में बेबी शूट भी कराया था। तो जो हमने 2 दिसंबर को करवाया था, मैं थोड़ा सा लेट करवाना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा 7th मंथ ही रनिंग था, बट क्या हुआ, सिद्धार्थ की कज़न है, उनको भी करवाना था, उनका 9th मंथ रनिंग था, तो हमने इकट्ठे एक ही दिन करवा लिया था दोनों ने। एंड मैंने इसलिए भी करवा लिया, मुझे ये था कि अगर दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग यार ठंड बहुत ज़्यादा जाएगी, मुझे तो लगती भी बहुत है, तो मैं फिर फ़ोटोशूट उतने अच्छे से ना कर पाऊँ, और क्या पता ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो मतलब अगर मैं फ़ोटोशूट करवा लूँ, ठंड है, आपको ठंड लग जाए, क्योंकि फ़ोटोशूट के लिए जो आपने ड्रेसेस पहनी है दोज़ आर नॉट मतलब वो वार्म तो होंगी नहीं, या आपको फ़ोटोशूट भी अगर बाहर करना है या घर के अंदर भी करना है, तो यार विंटर्स में तो अब आप अभी भी देखो मैंने कितने कपड़े पहन रखे हैं, शॉल भी लिए, ऊपर से कैप पहनी हुई है, तो ऐसे में मैं फ़ोटोशूट कैसे करवाती। तो मैंने इसीलिए फिर तब दिसंबर स्टार्टिंग में ही करवा लिया था। और हाँ, मेरे एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर हुए थे, सब कुछ अच्छे से रहा। तो आफ्टर द फ़ोटोशूट एक दिन हम लोग ज्वाला जी टेम्पल भी गए थे, मैं और सिद्धार्थ और मेरा भाई। तो ऑल दोज थिंग्स वर वेरी गुड। देन वंस अगेन सिद्धार्थ ने अपनी जॉब धर्मशाला में स्टार्ट की, ज्वाइन किया। मैंने भी अपना दिसंबर मंथ अच्छे से अपने मायके में निकाला। सो 6 महीने मेरे मायके के, जिसमें से कुछ महीने मेरी तबीयत करके बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थे, लेकिन हाँ दोज वर वेरी वेरी गुड। एंड बाकी का टाइम मेरा बहुत अच्छा रहा है। खाना पीना, घूमना फिरना और खुश रहना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मेंटली एंड फिज़िकली रिलैक्स होना, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब थैंक्स करूँगी, और मुझे उनके साथ रहने का मौका भी मिला। एंड स्पेशली मेरा भाई भी, वो मतलब कभी उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, जितनी बार भी मुझे हॉस्पिटल या कोई ब्लड टेस्ट करवाने जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, उसकी एक होता है ना कि इंसान चिढ़ जाता है कि या हो जाता है, बट
वो हमेशा बहुत खुशी के साथ मुझे कहीं पे भी जाना है तो लेके जाता था, और मम्मी भी साथ में जाते थे। और पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, इन द सेंस कि मुझे कुछ भी खाना है, जैसे मेरे फ्रूट्स हो गए, मेरे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या मतलब कोई भी चीज़ है कि आज ये खाना है, वो खाना है, या ये लेके आओ। जैसे इस ड्यूरेशन मेरा साग और चावल खाने का बहुत मन करता था, तो पापा हर वीक जो है वो मेरे लिए मतलब लेके आते थे। कई बार तो हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरी बुआ, ताया जी वगैरह, उन लोगों के घर में लगा हुआ होता था, तो हम वहाँ से ले आते थे। बट अगर उसके अलावा भी मेरा मन है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे रिलैक्स्ड रखा, खुश रखा। और हाँ, इस ड्यूरेशन बीच में मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी बच्चों को, वैसे ही ताकि मेरा मन लगा रहे, क्योंकि मैं इस प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई हूँ। हालाँकि मेरे को केमिस्ट्री टीच करनी थी, केमिस्ट्री वाले तो नहीं मिले। छोटे बच्चे थे 5th क्लास के, नवोदय के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनको पढ़ाती थी। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आता था। शाम को 4 बजे उन्होंने आ जाना, तो 4 से कभी 5, सवा 5 या कई बार साढ़े 5 बजे तक मैं पढ़ाती थी। मतलब 5 तब जल्दी छोड़ देती थी अगर मुझे कोई काम है या उनको कहीं जाना है। तो वो सब काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सो हाँ, और जब एक चीज़ ये कि जैसे 8th मंथ स्टार्ट हुआ, तो आपका बेबी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे मेरे को फर्स्ट टाइम जैसे प्रेशर फ़ील होना स्टार्ट हुआ डाउनवर्ड, तो मेरे को शुरू में बहुत डर लगा कि हाय! कहीं अभी तो नहीं हो जाएगा, अभी तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना, तो आपको उतना पता भी नहीं होता है। तो अम, कुछ दिन निकले 8th मंथ के, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, नहीं, ये चीज़ मतलब नॉर्मल है, ऐसा ही है। तो मुझे ये था कि यार 8th मंथ निकल जाए, क्योंकि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो 8th मंथ भी निकल गया, फिर 9th मंथ की स्टार्टिंग में, जैसे अभी 9th मंथ रनिंग है, और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में आपको की थोड़ी-सी नींद और कम्फर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, जो कि दिन में तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रात में बार-बार उठ के और कई बार नींद से उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, तो आप ज़्यादा देर यूरिन को होल्ड करके भी नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको बार-बार उठ के जाना पड़ता है। जैसे मेरे को 9th मंथ स्टार्ट हो गया और मेरे को रात को बार-बार उठ के जाना पड़ता है, जो थोड़ा-सा एनोइंग गोइंग इरिटेटिंग होता है, वो भी सिर्फ़ उस मोमेंट के लिए, जैसे सिर्फ़ रात-रात में आपको लगेगा, दिन में इतना फ़ील नहीं होता। तो अभी तो सब कुछ बढ़िया स्मूथ से जा ही रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि 9th मंथ में मैं जितना मैक्सिमम बेबी को कैरी कर सकूँ वॉर्म में, उतना बेटर है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ सबसे मैक्सिमम जो है वो 9th मंथ में ही होती है। अदरवाइज़ अगर 9th मंथ की स्टार्टिंग में हो जाए, तो बच्चा 2 से ढाई किलो के बीच में ही होता है। तो अगर आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए, तो उसके लिए ये है कि मैक्सिमम, वैसे तो देखो हमारे हाथ में ही नहीं है। कुछ बच्चे प्रीमैच्योर होंगे, 8th मंथ में हो जाएँगे, कुछ 9th के एंड में लेट होंगे या स्टार्टिंग में, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हाँ, ये मैं अपना बता रही हूँ कि जैसे कि अभी मेरे को 9th मंथ स्टार्टेड है, और 9th मंथ के 7-8 दिन ही हुए हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टाइम, अब पता नहीं, वो तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि कितने दिन 9th मंथ की मेरा बेबी मेरे पास रहा। और बेबी की मूवमेंट्स बहुत प्यारी और स्पेशल होती हैं, जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी आफ्टर द डिलीवरी। हाँ, फिर उसको हाथ में लेके घुमाऊँगी, लेकिन मोमेंट्स आपको अंदर फ़ील होना बहुत स्पेशल होता है। एंड और कुछ बस रिलैक्स रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना पूजा पाठ करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़े हो, तो वो चीज़ इनहेरिट है कि आपके बेबी में भी फिर वो भी स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएगा कुछ चीज़ों से, या वही चीज़ें बच्चा सीखता है जो पेरेंट्स करते हैं। बी वेरी पॉजिटिव। एंड मैं सच बताऊँ, मेरे बच्चे ने मेरे को और कोई चीज़ सिखाई हो नहीं सिखाई हो, बट उसने मुझे पेशेंस, रिलैक्स एंड खुश रहना सिखा दिया है। मतलब मैं इस ड्यूरेशन, थैंक्स टू द गॉड ऑलमाइटी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इस ड्यूरेशन में मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ। मैंने बाद में रियलाइज़ किया, अगर मैं जॉब भी करती ना, तो जॉब में कुछ दिन ऐसे होते अप डाउन वाले, पता ही है आपको, जो भी आप सभी जॉब करते हो आपने देखा ही होगा, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल एवरेज होते हैं, कुछ दिन डाउनवर्ड भी होते हैं, मतलब जिस दिन आप अच्छा फील नहीं करते। तो अगर मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे भी कुछ दिन ऐसे होते, ऊपर नीचे, और मेंटली कहीं ना कहीं कुछ दिन मेरे को स्ट्रेस देने वाले होते। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जितना रिलैक्स्ड और खुश मैं रही हूँ प्रेगनेंसी में, तो मेरा बेबी भी हैप्पी, रिलैक्स्ड और हेल्दी होना चाहिए। तो चलो, फिंगर क्रॉस्ड। अब देखते हैं हम 9 मंथ के कितने डेज़ स्पेंड कर पाते हैं बेबी के साथ। एंड उसके बाद फिर मैं आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। एंड और अभी कुछ याद नहीं आ रहा, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी इसको। होप यू एन्जॉयड द वीडियो।
और बस मैं यही बोलूँगी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और हर चीज़ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलेगी, उसके लिए रश ना करिए, ज़बरदस्ती ना करिए, बस अपना मेहनत करते रहिए और जो काम में आप अच्छे हो उसको अच्छे से करो, खुश रहो, कंटेंटेड रहो, मस्त रहो। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। सो इट इज़ द प्रेगनेंसी जर्नी पार्ट 1। तो आगे पार्ट 2 जो 9th मंथ के कुछ एक डेज़ हैं जो भी मैं एक्सपीरियंस करूँगी और जो भी मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होगा वो मैं फिर अगली वीडियो में शेयर करूँगी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।